हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल विच इज़ ऑल अबाउट एनसीईआरटी। और हम लोग आज करने वाले हैं बस की यात्रा के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? कारण बताइए। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? मेरे को पता है ये स्टूडेंट, आपका चैप्टर अभी अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें थोड़े पार्ट बचे हैं। जल्दी आपके लिए वाले पार्ट के वीडियो भी आएंगे, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार क्वेश्चन आंसर्स करा देते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही मज़ेदार हैं और अच्छे भी हैं, और बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन आंसर्स चाहिए भी होते हैं, तो इसलिए। तो कहानी में क्या होता है, एक पंक्ति लिखी गई है जिसमें लिखा है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। यानी कि उससे पहले तो उनको चिढ़ मच रही थी कि ये कितने गंदे हैं, ये बोलने इतनी अच्छी बस है, इतनी अच्छी है ये बस, तो इतना उबड़ उबड़ हिल्ली है, तो उनको बहुत चिढ़ मच रही थी। लेकिन पहली बार उन लेखक ने उसकी तरफ श्रद्धा भाव से देखा। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको पता था कि टायर की हालत सही नहीं है, उनको ये भी पता था कि ये बस की हालत सही नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें सफ़र कर रहे थे और साथ ही साथ फिर भी उसको चला रहे थे, है ना। अब मैं फटाफट आपको इसका बता देती हूँ। तो देखो, मैं अपना आंसर आपको बताऊँगी, और यहाँ पे जो आंसर आपको दिया गया है ये खाली आपके लिए इसलिए लिखा गया है ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि जो आपके आंसर है वो कुछ इस प्रकार से लिखे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट मैं आपको बताती हूँ पहले इसका आंसर, जो मैंने खुद करे हैं। ठीक है, जो मैंने बनाए हैं आंसर्स वो मैं आपको डिक्टेट करूँगी फटाफट, और जो आंसर्स क्या कहते हैं इसमें आपको दिए गए हैं ये भी आप लोग लिख सकते हैं। छोटे आंसर हैं काफ़ी, लेकिन मेरे आंसर भी आप सुन लीजिए। ठीक है, लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जग गई। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जग गई क्योंकि वह बस की हालत जानते हुए भी अपनी जान की परवाह किए बिना उस बस से सफ़र कर रहे थे, और साथ ही उसकी तरफ भी तारीफ भी कर रहे थे। मतलब क्या हुआ, लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए क्या जग गई? श्रद्धा जग गई। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जग गई क्योंकि वह उस बस की हालत जानते हुए भी अपनी जान की परवाह किए बिना उस बस से सफ़र कर रहे थे। क्लियर? एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जग गई क्योंकि वह बस की हालत जानते हुए भी उससे सफ़र कर रहे थे और साथ ही उसकी तारीफ भी कर रहे थे। बस की हालत जानते हुए भी अपनी जान की परवाह किए बिना। ठीक है, लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जग गई क्योंकि वह बस की हालत जानते हुए भी, बस की जो हालत थी उनको पता भी थी, बस की हालत जानते हुए भी अपनी जान की परवाह किए बिना उस बस से सफ़र कर रहे थे और साथ ही उसकी तारीफ भी कर रहे थे। लेखक ने त्याग की ऐसी भावना आज तक नहीं देखी थी, क्योंकि जो उन्होंने त्याग करा है, जबकि उनको पता था वो कोई दूसरी बस से भी जा सकते थे, है ना। उस बस में तो बहुत ज़्यादा मतलब अपनी जान भी उसमें जा सकती थी, तो लेखक फिर भी उससे सफ़र कर रहे थे। तो बहुत ही ज़्यादा क्या बात थी, बहादुरी की बात थी, साहस की बात थी, है ना। ऐसी भावना पहले नहीं देखी थी। वह सोच रहे थे कि हिस्सेदार साहब को किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था, वही उनके साहस और बलिदान का सही उपयोग हो पाएगा। तो उन्होंने क्या बोला कि जो लेखक हैं मतलब जो हिस्सेदार हैं उनको क्या होना चाहिए, कोई क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था, वहीं उनके साहस और बलिदान का सही उपयोग हो पाएगा। मतलब जो उनका इतना साहस है, बहादुरी है, इसका वो कुछ तो इज्जत रखेंगे।
अभी तो बस से खाली ट्रैवल कर रहे हैं, इसमें उनका इतना जो बलिदान है उसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ, वह सोच रहे थे कि हिस्सेदार साहब को किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था, वहीं उनके साहस और बलिदान का सही उपयोग हो पाएगा। आंसर रिपीट करती हूँ, लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जग गई क्योंकि वह बस की हालत जानते हुए भी अपनी जान की परवाह किए बिना उससे सफ़र कर रहे थे और साथ ही उसकी तारीफ भी कर रहे थे। लेखक ने त्याग की ऐसी भावना पहले नहीं देखी थी। लेखक ने त्याग की ऐसी भावना पहले नहीं देखी थी। वह सोच रहे थे कि उनको किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था, वहीं उनको उनके साहस और बलिदान का सही उपयोग मिलेगा या सही उपयोग हो पाएगा उनके साहस और बलिदान का। एक बार फिर उत्तर रिपीट करती हूँ, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक ने मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जग गई क्योंकि वह बस की हालत जानते हुए भी अपनी जान की परवाह किए बिना उससे सफ़र कर रहे थे और साथ ही उसकी तारीफ भी कर रहे थे। वह लेखक ने त्याग की ऐसी भावना पहले नहीं देखी थी। ठीक है, वह सोच रहे थे कि हिस्सेदार साहब को किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था, वहीं उनको उनके साहस और बलिदान का सही उपयोग हो पाएगा। ठीक है, तो ये उत्तर हो गया कंप्लीट। अब लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने ऐसी सलाह क्यों दी बताओ? लोगों ने सलाह तो दी थी कि जो लोग होते हैं, मतलब सभी लोग जो होते हैं, ज़्यादातर समझदार आदमी जो लोग होते हैं, वो लोग जो शाम वाली बस होती है इससे जो होता है ज़्यादातर सफ़र नहीं करते हैं। बोला लोगों ने ऐसी सलाह क्यों दी? भाई ऐसी सलाह इसीलिए दी होगी क्योंकि लोग जानते थे कि वो बस की जो है हालत ख़राब है और वो जो बस है वो क्या नहीं कर सकती, वो अच्छी तरह चल नहीं सकती। और जो रात से ट्रैवल कर रहा है, कभी कभी क्या होता है उन लोगों को रुकना भी पड़ता है ना, क्योंकि कभी भी वो बस रुक जाएगी, फिर कभी भी उनको कुछ भी उनका ना तो समय पे पहुंच पाएंगे ना कुछ हो पाएगा, है ना। तो मैं आपको फटाफट अपना उत्तर बताती हूँ। अगर आपको थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे चाहिए तो इसमें भी लिख रखा है मैंने उत्तर। ठीक है, लोगों ने यह सलाह दी कि फटाफट पेन कॉपी से नोट करते रहिए डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोग सिर्फ वीडियो देखने नहीं बैठे हैं, आपको लिखने का काम भी करना है साथ ही साथ, तो लिखने का काम भी करिए। लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वह बस की खराब हालत को जानते थे। ठीक है, वे जानते थे कि रास्ते में कभी भी और कहीं भी बस खराब हो सकती है। क्या खराब हो सकती है? बस खराब हो सकती है, इसलिए उसका समय से निश्चित स्थान पहुंचना मुश्किल है तथा सुरक्षा की दृष्टि से भी उस बस से सफ़र करना सही नहीं है। सफ़र करना सही नहीं है। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। लोगों ने यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वह बस की खराब हालत जानते थे।
वे जानते थे कि बस रास्ते में कभी भी और कहीं भी खराब हो सकती है, इसलिए उसका समय से निश्चित स्थान पहुंचना मुश्किल है तथा सुरक्षा की दृष्टि से भी उस बस से सफ़र करना सही नहीं है। एक बार आप फिर रिपीट कर लेती हूँ आंसर। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? क्यों दी लोगों ने सलाह, बताओ। लोगों ने यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वह बस की ख़राब हालत जानते थे। लोगों ने यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वह बस की ख़राब हालत जानते थे। वह जानते थे कि बस रास्ते में कभी भी कहीं भी खराब हो सकती है, इसलिए उसका समय पर निश्चित स्थान में पहुंचना मुश्किल है तथा सुरक्षा की दृष्टि से भी बस से सफ़र करना सही नहीं है। ठीक है, आ गया समझ में? अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। ये देखो, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? क्योंकि बस का जो कंपन था वो इतना ज़्यादा हो रहा था कि वो इतना ज़्यादा हिल रही थी, और उससे क्या हो रहा था, लेखक को ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वही इंजन में ऊपर बैठे हैं, तभी वो भी इतना हिल रहे हैं। ठीक है, लिखिए। लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जैसे ही बस का इंजन स्टार्ट हुआ वैसे ही इंजन के कंपन से पूरी बस ही जोर जोर से हिलने लगी, जिसके कारण उसमें बैठे यात्री भी हिलने लगे। लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जैसे ही बस का इंजन स्टार्ट हुआ तो उसके कंपन से पूरी बस जोर जोर से हिलने लगी, जिसके कारण बस में बैठे यात्री भी हिलने लगे। ठीक है, अब देखो चौथा क्वेश्चन कौन सा है। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? ठीक है, आप क्वेश्चन को ये भी लिख सकते हैं, लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई कि यह बस अपने आप चलती है। ठीक है, बस बहुत ही गड़जर हालत में थी। गड़जर यानी कि ख़राब हालत में थी। हर जगह तो आप ख़राब नहीं लिख सकते, वरना आप जब ये हर वक्त एक ही शब्द लिखते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हर जगह आप एक ही शब्द का इस्तेमाल कम से कम प्रयोग करें। वैसे उत्तर सही तब भी होगा जब आप ख़राब लिखेंगे, लेकिन वही बात हो जाती है ना कि हमेशा अलग अलग शब्द ही इस्तेमाल करने चाहिए, जिससे आपका टेक्स्ट और ज़्यादा निखार कर आता है। ठीक है, अब आता है यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ में। देखो इसका आंसर मैंने इधर बहुत छोटा लिखा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप एक प्रॉपर आंसर लिखें। अपनी नोटबुक और पेन से थोड़ा सा हाथ चला लीजिए। छोटे छोटे उत्तर हैं, फटाफट लिखे जाएंगे, लेकिन लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बस बहुत ही गड़जल हालत में थी। उसे देखकर लगता था कि जब तक 4-5 लोग उसे धक्का नहीं लगाएंगे तब तक वह अपने स्थान से हिल भी नहीं पाएगी। ठीक है, बस बहुत ही गड़जल हालत में थी, यानी कि बस बहुत ख़राब हालत में थी। उसे देखकर ऐसा लगता था कि जब तक 4-5 लोग उसे धक्का नहीं लगाएंगे तब तक वह अपने स्थान से हिल भी नहीं पाएगी। परंतु हिस्सेदार साहब का कहना था कि वह बाकी सभी बसों की तरह अपने आप चलती है। इस बात से लेखक को हैरानी हुई। ठीक है,
तो एक बार फिर रिपीट करती हूँ। बस बहुत ही गज्जर हालत में थी। उसे लेकर लग रहा था कि जब तक 4-5 लोग उसे धक्का नहीं लगाएंगे तब तक वह अपने स्थान से हिल भी नहीं पाएगी। परंतु हिस्सेदार साहब का कहना था कि वह बाकी सभी बसों की तरह ही अपने आप चलती है। इस बात से लेखक को हैरानी हुई। अब मैं एक बार क्वेश्चन सहित आंसर रिपीट करती हूँ। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? तो इसका उत्तर क्या होगा? लेखक को यह सुन के हैरानी इसलिए हुई, या तो वैसे उत्तर लिखे या मैं जो उत्तर बताई थी वैसे ही। बस बहुत ही गज्जर हालत में थी। बस को देखकर लग रहा था कि जब तक 4-5 लोग उसे धक्का नहीं लगाएंगे तब तक वह हिल भी नहीं पाएगी। परंतु हिस्सेदार साहब का कहना था कि वह बाकी सभी बसों की तरह अपना आप चलती है। यह सुनकर लेखक को हैरानी हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ डियर स्टूडेंट्स। अगर चौथा क्वेश्चन हो गया हो तो। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक को पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो एक पंक्ति बोली थी लेखक ने कि जो पेड़ थे सभी उनको मैं अपना दुश्मन समझ रहा था। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा था, जो बस की इतनी ख़राब हालत थी कि बस कभी भी कोई भी पेड़ से टकरा सकती है। उसका स्टीयरिंग टूट सकता है और क्या हो सकता है, उसका स्टीयरिंग साथ टूट सकता है, ब्रेक फेल हो सकता है ना, ये सब चीज़ें तो हो ही सकती हैं। तो इसलिए लेखक को ऐसा लगा। अब मैं आपको एक बार प्रॉपर आंसर बता देती हूँ उसका, फिर मज़ा आएगा। ठीक है, लेखक को बस की किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था। लेखक को बस के किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था। रास्ते में पेड़ों को देखकर उसे यह डर लग रहा था कि कहीं बस किसी भी पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए, इसलिए वह पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक को बस के किसी भी हिस्से पर क्या नहीं था? भरोसा नहीं था। रास्ते पर पेड़ों को देखकर उसे डर लग रहा था कि कहीं बस किसी पेड़ से टकरा कर दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए, इसलिए वह पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहा था। एक बार क्वेश्चन सहित उत्तर रिपीट कर रही हूँ। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? बस की क्या? बस जो थी वो लेखक को बस के किसी भी हिस्से पर विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था। उसे डर लग रहा था। लेखक को जो है रास्ते में पेड़ों को देखकर उसे यह डर लग रहा था कि कहीं बस किसी भी पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए, इसलिए वह पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहा था। ठीक है, तो उसको क्या डर लग रहा था? रास्ते में पेड़ों को देखकर उसे यह डर लग रहा था कि कहीं कि बस किसी पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए। एक बार सभी उत्तर को मैं रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, पहला उत्तर क्या है? मैंने कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? बताओ उत्तर क्या होगा इसका? लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जग गई क्योंकि वह बस की खस्ता हालत या खराब हालत जानते हुए भी अपनी जान की परवाह किए बगैर या परवाह किए बिना बस से सफ़र कर रहे थे और साथ ही उसकी तारीफ भी कर रहे थे। ठीक है, इतना क्लियर? लेखक ने त्याग की ऐसी भावना पहले नहीं देखी थी। वह सोच रहे थे कि
हिस्सेदार साहब को किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था, वहीं उनको उनके साहस और बलिदान का क्या उपयोग, उनके साहस और बलिदान का उपयोग हो पाएगा। ठीक है, लोगों ने यह सलाह दी कि समझदार आदमी सांप वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? लोगों ने लेखक को, मैं बताती हूँ इसका उत्तर। जो लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि जो लोग बस की ख़राब हालत जानते थे, वह जानते थे कि बस रास्ते में कभी भी कहीं भी ख़राब हो सकती है। इसलिए उसका कहीं भी निश्चित समय में पहुंचाना मुश्किल है। ये सबको क्लियर हो गया? पहुंचाना मुश्किल भी है उसका, और साथ ही साथ क्या हो सकता है, अगर हम उसको सुरक्षा की दृष्टि से भी देखें तो उस बस से सफ़र करना सही नहीं है। ऐसा जैसे सारी बसी इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जैसे ही बस का इंजन स्टार्ट हुआ, जैसे ही बस का इंजन जो है वो स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, बस के इंजन के कंपन से पूरी ही बस जोर जोर से हिलने लगी, जिससे बस में बैठे यात्री भी हिलने लगे। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? लेखक को यह सुन के हैरानी को बस की गर्जर हालत देखकर, जो है बस की गर्जर हालत को देखते हुए लेखक को लग रहा था कि जब तक 4-5 व्यक्ति या 4-5 लोग इस बस को धक्का नहीं लगाएंगे या अपने स्थान से हिल भी नहीं पाएगी। परंतु हिस्सेदार साहब का कहना था कि यह बस बाकी सभी बसों की तरह अपने आप चलती है। यह सुन के लेखक को हैरानी हुई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक को पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? बस की ये वाला उत्तर अलग है, तो मैं अपना उत्तर रिपीट कर रही हूँ। तो जो है क्या हो रहा था, बस की खराब हालत या बस की खस्ता हालत को देखकर लेखक को इस बात का डर था कि कहीं जो बस है किसी पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए। इसलिए लेखक को सभी पेड़ अपने दुश्मन लग रहे थे। ठीक है डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब इट। ओके।